हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार को समझाया था। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, वो हर साल आता है, इस साल भी आ सकता है। अभी साल तो कोरोना देखेगा कि एग्ज़ाम भी होगा कि नहीं होगा। खैर, इस वाले क्वेश्चन में एक दो टर्म को और आपको समझना है। एक तो लैम्ब्डा मैक्स क्या होती है, एक एप्सिलॉन मैक्स क्या होती है। देखो, आपने बोला कि जब हम यूवी विजिबल क्षेत्र की विकिरण डालते हैं, जब आपने किसी भी अणु पे, किसी भी मॉलिक्यूल पे रेडिएशंस डाली, तो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस जिस वेवलेंथ पर होता है, क्या बोला, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस टेक प्लेस एट द वेवलेंथ इज नोन एज लैम्ब्डा मैक्स। यानी अधिकतम अवशोषण जहाँ होता है वो लैम्ब्डा मैक्स, वो तरंग दैर्ध्य, यानी जिसका बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैम्ब्डा मैक्स बोलते हैं। इसी तरह से उस अधिकतम अवशोषण पर, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस पर, जो आपका मोलर विलोपन गुणांक है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन मैक्स। ठीक है, तो ये दो टर्म समझ में आ गई। ये मैंने क्यों बताया कि अब और अच्छा एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको समझना है। ठीक है, कुछ शब्द हैं, एक तो होता है जैसे क्रोमोफोर, एक होता है ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है। ठीक है, तो क्रोमोफोर का मतलब होता है, क्रोम का मतलब होता है कलर। कुछ ऐसे असंतृप्त समूह, अनसैचुरेटेड ग्रुप, जो अणु के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्रोमोफोर कहलाते हैं। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। तो वो कौन होते हैं, जिनमें अनसैचुरेशन होता है, डबल बॉन्ड वाले जिनमें होते हैं। डबल बॉन्ड किस किस में होता है, एल्कीन में होता है, एल्काइन में होता है, कीटोन और एल्डिहाइड में होता है, आपके नाइट्रोसो में होता है, आपके नाइट्रो में होता है, आपके एजो में होता है। कहने का मतलब जिनमें भी डबल बॉन्ड होगा वो क्रोमोफोर का काम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप ढंग से देखें तो डबल बॉन्ड के आने से इनमें ट्रांजिशन कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार, एक तो ये ट्रांजिशन होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी है, जैसे इन दोनों में तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, इन दोनों में ये वाला ट्रांजिशन होगा। लेकिन इनमें आप बता सकते हो और कौन सा ट्रांजिशन होगा, पाई है तो पाई टू पाई स्टार होगा। इन जितने भी एग्जाम्पल है इन सब में क्या होगा, पाई टू पाई स्टार के साथ साथ एन टू पाई स्टार भी होगा, क्योंकि इन सब के पास क्या है, लॉन पेयर आ गया। तो लॉन पेयर जहाँ पे भी आ जाएगा, डबल बॉन्ड जहाँ पे भी आ जाएगा, वहाँ पे ये वाला संक्रमण हुआ, ट्रांजिशन भी होगा। ठीक है, तो क्रोमोफोर की परिभाषा समझ में आ गई, क्रोमोफोर के एग्जाम्पल समझ में आ गए। क्रोमोफोर क्या होते हैं, असंतृप्त समूह होते हैं, अनसैचुरेटेड ग्रुप्स होते हैं, जो अगर किसी अणु के साथ हो तो उसमें इस तरह के ट्रांजिशन के कारण उसके कलर की, उसके इंटेंसिटी, रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, उन्हें क्रोमोफोर कहते हैं। क्रोमोफोर को हमने दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, एक वो जिनमें केवल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही होता है, और एक वो जिनमें ये दोनों तरह के ट्रांजिशन होते हैं। ठीक है, अब आता है ऑक्सोक्रोम। दूसरी परिभाषा क्या बोली मैंने, ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम कौन होते हैं, संतृप्त समूह होते हैं। दोनों में डिफरेंस है, वो क्या थे, असंतृप्त, ये क्या होते हैं, संतृप्त। यानी वो क्या थे, अनसैचुरेटेड, ये क्या है, सैचुरेटेड। तो ये खुद कोई कलर वलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये किसी क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। तो ऑक्सोक्रोम की परिभाषा क्या हुई कि ऐसे संतृप्त समूह जो क्रोमोफोर से जुड़कर उसके रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ऑक्सोक्रोम जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन इनके पास क्या होता है, लॉन पेयर होता है, इनके पास एक लॉन पेयर होता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो OH, NH2 ग्रुप, आपकी जो एमीन है वो सारी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कोई भी एमीन हो सकती है। ये सब क्या है, ईथर भी यहाँ पे एग्जाम्पल, एल्कोक्सी ग्रुप भी यहाँ पे एग्जाम्पल आ सकता है, इवन हेलोजन भी जो है वो भी इसके एग्जाम्पल आ सकते हैं।
ठीक है। तो ये मैंने आपको दो डिफाइंस बताई, क्रोमोफोर क्या होता है, ऑक्सोक्रोम क्या होता है, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको इस तरह का कोई भी एक स्ट्रक्चर दे देंगे, जैसे मैंने आपको दे दिया नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि इसमें ऑक्सोक्रोम कौन है और क्रोमोफोर कौन है, आप बताओ। ऑक्सोक्रोम कौन है, क्रोमोफोर कौन है, तो आपको उसके ग्रुप की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तो आपका कौन हो गया, क्रोमोफोर, और ये आपका कौन हो गया, ऑक्सोक्रोम। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इन एग्जाम्पल को और बुक में देख करके आपको नोट करना है। कुछ और डिफाइंस भी है, परिभाषाएं भी हमारे पास है। 4 डिफाइंस है जिनको आपको समझना, मैं डायग्राम से समझाऊंगा, उसको ढंग से समझना। वो 4 क्या क्या है। एक तो होता है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक को कई बार रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी बात करेंगे। एक होता है हिप्सोक्रोमिक, ये दोनों लैम्ब्डा मैक्स से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना। एक होती परिभाषा, चलो पहले अपन इन दो को डिस्कस कर लेते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है। बैथोक्रोमिक का मतलब होता है कि कोई भी ग्रुप में चेंज करने से, अणु में कोई ग्रुप लगाने से, कोई प्रतिस्थापन करने से या कोई सॉल्वेंट डालने से अगर उसकी लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है तो उस प्रभाव को हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। दो ही वजह से होती है, या तो आप कोई सब्स्टिट्यूशन करो, कोई प्रतिस्थापन करो, यानी किसी ग्रुप को हटा के कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया तो प्रतिस्थापन हो गया, या फिर आप उसमें कोई सॉल्वेंट यानी पानी की जगह एसीटोन डाल दिया या एसीटोन की जगह पानी डाल दिया तो विलायक में चेंज कर दिया। तो किसी प्रतिस्थापन से या विलायक में परिवर्तन करने से उसके लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, तो ऐसे प्रभाव को हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये इसका उल्टा हो गया, इसका रिवर्स कर देंगे। परिवर्तन करने से अगर लैम्ब्डा मैक्स का मान कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसको कई बार ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, नीला विस्थापन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोला कि आप जो जानते हो ना, इंडिगो अपने विप्योर जो होता है, तो इसमें ये इसकी लैम्ब्डा क्या होती है, कम, और इसकी लैम्ब्डा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जहाँ लैम्ब्डा ज़्यादा होती है वो कौन होता है, रेड, इसलिए लैम्ब्डा बढ़ती है, इसलिए इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। और जहाँ लैम्ब्डा कम होती है, लैम्ब्डा कम होती है, लैम्ब्डा कम हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसलिए दो अलग, कई बार इसको पूछते हैं रेड शिफ्ट किसे कहते हैं, रक्त विस्थापन, और नीला विस्थापन, ब्लू शिफ्ट किसे बोलते हैं। तो ये शब्द को भी याद करना है, उनके एग्जाम्पल को भी याद करना है। अब इसके साथ इसके डायग्राम से ही आप इसको समझा सकते हो। इसमें डायग्राम क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो होता है ये लैम्ब्डा और ये एप्सिलॉन का ग्राफ होता है। तो यूवी के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनता है वो इसके और इसके बीच में बनता है। तो ये इस तरह का एक, सपोज करो ये ग्राफ है, ठीक है। ये जो हाइट होती है, ये वाली हाइट, ये होती है आपके लैम्ब्डा मैक्स, ये लैम्ब्डा मैक्स कहलाती है। अब अगर आपने कोई परिवर्तन किया तो उस परिवर्तन से लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो अगर वो लैम्ब्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब ये ग्राफ किधर हो जाएगा, ये देखो ये हाइट यहाँ पे आ गई, इधर लैम्ब्डा मैक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी ग्राफ शिफ्ट होके इधर आ गया, ये ग्राफ शिफ्ट होके आगे आ गया। हो सकता है रिवर्स भी हो जाए, ये ग्राफ जो बना हुआ है वो ग्राफ इधर की तरफ आ जाता है, इधर आ गया। तो कुल मिला के आपको एग्जाम में परिभाषा भी देनी है, ग्राफ भी बनाना है, ग्राफ से समझाना है, और एक एक एग्जाम्पल भी आपको याद करना कि भाई ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि आपके पास जिसमें ये पता पड़े कि इसमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट है या इसमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है। जैसे एक बहुत ईजी एग्जाम्पल मैं देता हूँ एथीन का। एथीन में लैम्ब्डा मैक्स होती है 165 नैनोमीटर, इस पे लैम्ब्डा मैक्स आती है, अधिकतर अवशोषण इस पे होता है। अगर मैं इसके साथ एक ग्रुप वाइनिल बॉन्ड लगा, ये देखो इसका एक हाइड्रोजन हटा के मैंने एक ग्रुप लगा दिया, वाइनिल ग्रुप, इनाइल ग्रुप लगा दिया, तो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आ गया, डबल सिंगल डबल। अब इसकी लैम्ब्डा मैक्स कितनी हो गई, 217 हो गई,
नैनोमीटर। तो मैंने प्रतिस्थापन किया और उस सब्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, इसकी लैम्ब्डा मैक्स बढ़ गई। तो इस बढ़ने को हम क्या बोलेंगे, मैथोक्रोमिक शिफ्ट, रक्त विस्थापन, रेड शिफ्ट बोलेंगे। तो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए जिसको आपको ढंग से सुनना है। इसी तरह से आपके तीसरी परिभाषा आएगी, एक होता है हाइपरक्रोमिक और एक होता है हाइपोक्रोमिक। ये दोनों जुड़े हुए हैं एप्सिलॉन से, ठीक है। तो ये दोनों जुड़े हुए किससे, लैम्ब्डा मैक्स से, और ये दोनों जुड़े हुए किससे, एप्सिलॉन। हाइपर मतलब ऊपर, हाइपर मतलब ऊपर। तो कोई भी प्रतिस्थापन करने से या विलायक के प्रभाव से अगर ई मैक्स का मान बढ़ता है, एप्सिलॉन मैक्स यानी मोलर विलोपन गुणांक बढ़ जाता है, लैम्ब्डा वही रहेगी, एप्सिलॉन मैक्स बढ़ सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। और अगर एप्सिलॉन मैक्स का मान घट जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक। तो हाइपर मतलब ऊपर, यानी ऊपर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हाइपरक्रोमिक, और घटता है तो क्या कहलाएगा, हाइपोक्रोमिक। इनके भी आप डायग्राम भी देख सकते हो और एग्जाम्पल भी, बुक को देखो, बुक में खोलो, उसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है, उसको समझो। तो आपको ये चारों परिभाषाएं 100% इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आज आपको मैंने अच्छा खासा होमवर्क दे दिया, लेकिन जब तक बुक नहीं खोलोगे, नहीं देखोगे, समझ में नहीं आएगा। तो आज बुक उठाओ और उसमें 6 परिभाषाएं मैंने बताई, 4 ये 2 पहले की, उनके एग्जाम्पल, उनके डायग्राम अच्छे से पढ़ लो, कम से कम 4 नंबर पक्के हो गए। थैंक यू।